और इनकम टैक्स अमेंडमेंट हो चुका है और आप सभी प्रसन्न हैं कि 12 लाख रुपए तक हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 12 लाख रुपए तक टैक्स जीरो, और इस जीरो के चक्कर में कैसे हम फंसने वाले हैं। इस 12 लाख के इनकम के जीरो वाले ट्रैप में गवर्नमेंट हमको कैसे फंसाने वाली है, हम उसी पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट इंक्रीज हो चुका है और 12 लाख रुपए तक हमको टैक्स नहीं पे करना है। लेकिन ये 12 लाख रुपए का चक्रव्यूह कैसे हम बिजनेसमैन को फंसाएगा और ट्रैप बन सकता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इनकम टैक्स और जीएसटी के ट्रैपिंग सिस्टम को समझते हैं कि कैसे आप गवर्नमेंट के ट्रैप में फंस सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बिजनेसमैन हो तो आप ध्यान दीजिए कि आपको अपने इस ट्रैपिंग सिस्टम में फंसना नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ट्रैप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जिस ट्रैप में जो फंस जाए वही गवर्नमेंट का एक्चुअल शिकार है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिजिटल सिस्टम को अपडेट कर रही है और उस डिजिटल सिस्टम को छोटे व्यापारी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सभी लोगों को समझने के लिए आज हमने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है कि आप लोग समझिए कि कैसे 12 लाख रुपए इनकम का ये लॉलीपॉप जो दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कैसे छोटे बिजनेसमैन फंसेंगे। तो इसलिए आज हमने ये रखा है जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स। हमने रखा हुआ है जीएसटी वर्सेस इनकम टैक्स। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग अगर समझ गए तो आप गवर्नमेंट की ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट की ट्रैप में फंस रहे हैं तो समझ लीजिए फिर आपका बिजनेस और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का ट्रैपिंग सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। क्लियर? इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स हम सभी अभी तक जान चुके होंगे कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। नो टैक्स। 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, कुछ भी पे नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, 12 लाख रुपए तक आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। क्लियर? गवर्नमेंट ने बता दिया कि भैया अगर आपका 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। आपका प्रश्न, हम भी प्रश्न कि चलो भैया 12 लाख रुपए तो इनकम होनी ही नहीं है, इतनी महंगाई में कितना कमा लेंगे, 12 लाख से 90% तो नीचे ही है, तो इनकम टैक्स देना है नहीं। क्लियर? अब बात आती है ट्रैपिंग सिस्टम की, जो हम बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्या है ट्रैपिंग सिस्टम। जिसके पास है जीएसटी नंबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं बिजनेसमैन की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात करने वाले हैं बिजनेसमैन की। ठीक है, जिसके पास है जीएसटी नंबर, उसका ट्रैपिंग सिस्टम समझिए। देखिए, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को ही ट्रैप कर रही है। सैलरी पर्सन बेचारा छोटा सा है, उसकी जितनी सैलरी आती है अकाउंट में आती है, उसको पता है भैया कि इतनी सैलरी आती है, इतने से टैक्स लेना है, इससे बात खत्म। लेकिन जो बिजनेसमैन झोल कर रहा है, बैलेंस शीट बनाकर, खर्चे दिखाकर, फालतू के खर्चे दिखाकर, ठीक है, अब गवर्नमेंट उस पर शिकंजा कसने वाली है और ट्रैपिंग में अपने उसको लाने वाली है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे हम इस 12 लाख के ट्रैपिंग सिस्टम में फंसने वाले हैं। चलिए, जीएसटी दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, आप जीएसटी नंबर लिए हुए हैं, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, और जीएसटी आपकी जा रही है नील, जीरो। ध्यान दीजिएगा, क्या जा रही है? जीरो भर रहे हैं आप। बिजनेस, आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट अच्छी है पर आप जीएसटी भर रहे हैं जीरो। मतलब हर महीने आपकी जीरो की फाइलिंग हो रही है, हर महीने आपकी जीरो की फाइलिंग हो रही है, जीरो 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 जा रहा है। ठीक है, अब आया इनकम टैक्स भरने की बारी। तब जब इनकम टैक्स भरने की बारी आई तो आपके दिमाग में ये चल रहा है भैया 12 लाख रुपए तक टैक्स पे करना है नहीं, 12 लाख रुपए तक टैक्स पे करना है नहीं। तो जब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं पे करना है तो क्यों ना हम अपनी इनकम दिखा दें 11 लाख 12 लाख। क्या दिक्कत है? क्योंकि लोन करवाना है, क्योंकि फंडिंग करनी है बैंक से, तो क्यों ना हम अपनी इनकम को 11 लाख 12 लाख रुपए तक दिखा दें। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, 12 लाख रुपए दिखा दो भैया, कौन सा टैक्स जाना, 12 लाख रुपए तक दिखा दो। अब सीए साहब भी प्रसन्न, वकील साहब भी प्रसन्न, भैया दिखा दो, हमको क्या जा रहा है, हमने दिखा दिया 12 लाख रुपए तक। अब समझिए, यहाँ से गेम स्टार्ट होगा। अब क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों से डेटा शेयर करने लगे हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब दोनों में कोलैबोरेशन हो चुका है
कि अगर जीएसटी को कोई डाउट होगा तो वो इनकम टैक्स का डेटा एक्सेस कर सकता है, और अगर इनकम टैक्स को कोई डाउट होगा तो वो जीएसटी का डेटा एक्सेस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब आपने 12 लाख रुपए की इनकम भर दी कि भैया हमारे पास 12 लाख रुपए साल के हमने कमाए हैं, ठीक है? एज ए बिजनेसमैन 44 एडी, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर आईटीआर 44 एडी में फाइल होते हैं, प्रिजम्पटिव बेस इनकम, ठीक है? और आपने आईटीआर भर दिया 12 लाख रुपए का। अब जब डेटा शेयर होगा, एक्सेस होगा, तो यहाँ पे आपकी इनकम दिखाएगी जीरो। जीएसटी में आपकी इनकम क्या है? जीरो। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में आपकी इनकम है जीरो, लेकिन आपने इनकम टैक्स में दिखाया कितना? इनकम टैक्स में दिखाया कितना? 12 लाख रुपए, ठीक है? 12 लाख रुपए। तो अब इस 12 लाख रुपए का हिसाब कहाँ से आएगा? ध्यान दीजिएगा, इस 12 लाख रुपए का हिसाब कहाँ से आएगा? ठीक है? यही चीज़ ट्रैप है। यही चीज़ क्या है? ट्रैपिंग सिस्टम है कि हमने तो दिखा दिया कि भैया 12 लाख रुपए हमने कमाए हैं। ये हमने कहाँ दिखाए? ये हमने दिखाए इनकम टैक्स के पोर्टल में। एक चीज़ और ध्यान देना कि जो भी हम आईटीआर में फ़िल करते हैं, बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं। जो भी हम आईटीआर में फ़िल करते हैं, जो भी आईटीआर के थ्रू अपनी स्टेटमेंट देते हैं, अपनी इनकम को शो करते हैं, एक्चुअल में आपकी इनकम वही है। ध्यान दीजिएगा। जैसे जिसकी ज़ीरो इनकम उसने कर दी भैया हम 5 लाख कमाते हैं। तो चलिए भई ये गवर्नमेंट को अच्छी बात है 5 लाख आप भरोगे टैक्स। लेकिन जो 1 सीआर कमाता है, वो अपनी इनकम 50 लाख दिखाता है। जो 50 लाख कमाता है वो इनकम वो अपनी 1 सीआर दिखाता है। ठीक है? तो ये है ट्रैपिंग सिस्टम। तो मीन्स आप जो भी डिक्लेयर करो, आईटीआर क्या है? एक डिक्लेरेशन फॉर्म है कि ठीक है? सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अपने इनकम का और कुछ भी नहीं है। आईटीआर क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन है अपने इनकम और एक्सपेंस का कि हम इतने पैसे कमाए हैं, इतना खर्चा हुआ, इतना बचा है, इस पे आपको टैक्स लेना है तो ले लीजिए। क्लियर? यही डिक्लेरेशन फॉर्म अगर हम लोग गलत तरीके से फिल करते हैं, तो वही नोटिस का सामना हमको करना होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर हम क्या बता रहे थे कि अगर आप बिज़नेसमैन हो और जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आप अपनी जीएसटी हमेशा 0-0 भर रहे हो, टैक्स आपको पे नहीं करना है, सेल आपको दिखाना नहीं है क्योंकि आपको सेल दिखाओगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा और वो आप चाहते नहीं हो। तो इस केस में क्या होगा? आपके पूरे साल बिज़नेस क्या हो गए? 0 पे हो गए। मतलब कि आपने कोई भी बिज़नेस नहीं किया, ओके? लेकिन जब आईटीआर भरने की बारी आई, इनकम टैक्स भरने की बारी आई, तो आपने अपनी इनकम को दिखा दिया 10 लाख रुपए, क्योंकि टैक्स देना नहीं है। गवर्नमेंट का ट्रैप देखो, टैक्स देना नहीं है, आपने अपनी इनकम को क्या दिखा दिया? 10 लाख रुपए। अब 22 लाख, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन 22 लाख अगर आपका लक खराब रहा और डिपार्टमेंट ने एक्सेस कर लिया आपके डेटा को जीएसटी डेटा से, तब तो आपको नोटिस किसकी आ जाएगी? ब्लैक मनी की। भाई, आप एक बिज़नेसमैन हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है? और आपने जीएसटी में कोई भी इनकम दिखाई नहीं, मतलब आपने पूरे साल कुछ सेल ही नहीं किया, आपकी कोई बिज़नेस ही नहीं हुआ और आपने अपनी इनकम दिखाई 12 लाख रुपए, ठीक है? तो ये 12 लाख रुपए आए कहाँ से? ये 12 लाख रुपए आए कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये 12 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? अब एक इनकम का और एक सोर्स का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़, ठीक है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़। तो आप कहेंगे भैया कि हमने इससे कमाए, इससे कमाए, इससे कमाए, ठीक है? तो एक्चुअल में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़ है क्या? ध्यान दीजिएगा, है क्या? तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बिज़नेस से तो हमने नहीं कमाए, बट कहीं न कहीं से इनकम जनरेट की है। ध्यान दीजिएगा, कहीं न कहीं इनकम जनरेट की है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें आईटीआर फिल करते समय दिखाना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं? 44 एडी के अंतर्गत 20 लाख रुपए का टर्नओवर और 11 से 12 लाख रुपए छूट है, तो 11 से 12 लाख रुपए का नेट इनकम दिखा दिए। यहीं पे ट्रैप हो गए। यहीं पे क्या हो गए? ट्रैप हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो आप आईटीआर बहुत सावधानी से भरेंगे, बहुत ही दिमाग लगा के भरेंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न हल्के में मत लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, साइबर कैफ़े पे भरवा लेते हैं, सीएससी सेंटर पे भरवा लेते हैं, 500-500 रुपए से आईटीआर भर रहा है उससे भरवा लेते हैं। नहीं, यार साल में अगर आप 1000-2000 रुपए किसी भी प्रोफ़ेशनल को दे दोगे, तो उससे आपका लॉस नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर एक 500 बचाने के लिए, 1000 बचाने के लिए अगर इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, तो 2 बार आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चले गए, तो 5000 रुपए खर्चे हो जाएँगे, ध्यान रखना। ठीक है? तो इसलिए आप कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न किसी प्रोफ़ेशनल से ही भरवाइए, जो उस फ़ील्ड में 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं कि वो सीए होल्डर हो, नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो सीए हो, ज़रूरी नहीं कि वो एडवोकेट हो, बट उस फ़ील्ड में उसने 8-9 साल दिए हो, प्रैक्टिस कर रहा हो उस फ़ील्ड में, ठीक है? उससे आप काम करवाइए, ध्यान दीजिएगा।
तो ट्रैफिक सिस्टम समझ में आया?